अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ। बिटकॉइन का वीकली का चार्ट ओपन है, मैक्रो लेवल का चार्ट मेरे सामने ओपन है। और जिस तरीके से प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के मैक्रो लेवल के चार्ट के ऊपर हमें फिलहाल कोई बुराई नहीं दिख रही है और एक बड़ा मैसिव जो है ना हाई का मूव आया था। आप देखो यहाँ पे तो लगातार जो है बिटकॉइन ने पंप किया था। एक नेचुरल प्रोसेस होता है बिटकॉइन का और बाकी एसेट्स का भी कि पंप के बाद जो है उन्हें रिट्रेस करना होता है और रिट्रेसमेंट के बाद ही बिटकॉइन जो है फिर मजीद पावर लेता है। एनीवेज यहाँ पे हाई लो का मूव बना तकरीबन यहाँ पे 1 लाख के लेवल तक और उसके बाद देखो अब तो बिटकॉइन यहाँ पे एक हायर हाई बनाने की अब ट्राई कर रहा है। अब हायर हाई का मूव जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और ये कंप्लीट कब होगा, जिस टाइम बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग लेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वीकली क्लोजिंग जब तक एक और नहीं मिल जाती हमें, हमारे हायर हाई का मूव कंफर्म नहीं होगा। क्लोजिंग नीचे हुई तो इसका मतलब ये होगा कि स्टिल जो है ना एक हायर लो का मूव जो है कंटिन्यू है और उसके बाद जो है बिटकॉइन मजीद भी रिट्रेसमेंट जो है ले सकता है। तो ये मेन चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है और इसीलिए जो हमारी करंट वीकली कैंडल चल रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी कुछ इंडिकेट भी करेगी मैक्रो लेवल का सिनेरियो हमारा। बट इन केस अगर हमें कभी कमिंग डेज के अंदर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट मिल भी जाती है, क्लोजिंग नहीं होती है ऊपर, तब भी आप टेंशन नहीं लेनी है। ओवरऑल बिटकॉइन के पास काफ़ी स्पेस है और हम एक हेल्दी ट्रेंड के अंदर ही चल रहे हैं। तो ये हो गया वीकली का स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो जो मैंने आपको आसान जुबान में वीडियो की शुरुआत में बता दी है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे और यहाँ पे डेली चार्ट पे देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब डेली के चार्ट के ऊपर दोस्तों प्रीवियसली आप देखो तो बिटकॉइन क्या कर रहा था, बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। हाई बना, लो बना, एक नया हाई बना, ये लो बना। अब ये हमारा लो का मूव था तो लो के मूव के बाद जो मूव चल रहा है ये क्लियर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लोअर हाई का मूव है और लोअर हाई का मूव ये तब तक है जब तक बिटकॉइन जो है इस लेवल को ब्रेक नहीं करता 1,11,000 के लेवल को और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर लेता। तो यहाँ पे फिलहाल भी जो है ना हमारा एक लोअर हाई का मूव ही है और अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। तब तक हमारा स्ट्रक्चर डेली का दोबारा रिक्लेम नहीं होगा जब तक बिटकॉइन जो है इस लेवल को तोड़कर ऊपर क्लोजिंग नहीं कर लेता। चाहे छोटी सी क्लोजिंग मिल जाए बट क्लोजिंग मिलेगी तभी जो है स्ट्रक्चर हमारा जो है ऊपर की तरफ कन्वर्ट होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता हम यहाँ पे एक लोअर हाई के मूव के अंदर ही हैं और लोअर हाई के मूव में आप समझदार और समझने के लिए कि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारा डेली का स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की तो वहाँ पे क्या चल रहा है वो भी आपको दिखा दूँ। मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम चल क्या रहा है। अच्छा, हम लोगों ने जो है ना कल की वीडियो के अंदर भी और परसों की वीडियो के अंदर भी एक चीज़ डिस्कस की थी और वो क्लियर यही चीज़ थी कि देखो मैक्रो लेवल के ऊपर जो हमारे चार्ट्स हैं वो बुलिश है, ट्रेंड हमारा बुलिश है, उसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो रिट्रेसमेंट चल रही है एक हेल्दी पुल बैक है, हेल्दी रिट्रेसमेंट है। बट यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर हम ट्राई करेंगे कि छोटी मोटी स्कैल्प्स लेके, छोटे मोटे मूव्स लेके जो है यहाँ प्रॉफिट बनाने की ट्राई करें। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है ना 1,06,000 के लेवल के ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशन का बताया था और ये मैंने बताया था आपको 2 दिन पहले कि बिटकॉइन यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को ओपन करो। बट साथ ही मैंने एक और चीज़ भी बताई थी कि यहाँ पर दोनों साइड के ऊपर जो है ना लिक्विडिटी मौजूद है तो हमने स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा नहीं लेना। और यहाँ पे अगर बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ता है तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके साइड पे होना है। और अगर यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा का नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा नीचे भी जाते हैं, हालांकि जो मैंने आपको बताई थी रेजिस्टेंस वो थी हमारी ये वाली 1,05,900 वाली। तो यहाँ से देखो तो ये पूरा हमारा 1% भी नहीं बनता, तो बहुत मामूली स्टॉप लॉस था। और जाहिर सी बात अच्छा ट्रेडर जो है मार्केट से लड़ाई नहीं करता, हम लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हैं और 10 ट्रेड्स अगर हम विन कर रहे हैं तो ज़रा 1-2 ट्रेड्स जो है इस तरीके से हमारी जा भी सकती है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बड़े अरसे के बाद जो है हमने कोई स्टॉप लॉस लिया है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारा विनिंग रेट चल रहा था। एनीवेज यहाँ पे 4 घंटे के अंदर ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है फिलहाल टूट चुका है। और इसके बाद अगर देखो आप लोग तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बिटकॉइन ने लो बनाया, ये हाई बना, एक नया लो बना और अब यहाँ पे एक हायर हाई मिल चुका है। तो 4 घंटे के अंदर जो हमारी पहले रेजिस्टेंस थी अब यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगी। तो ये आप लोगों ने बात अब जहन में रखनी है। और इसके अलावा जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारा यहाँ पे एक तो ये वाला हाई, ये मार्क मैं कर देता हूँ जहाँ से भी रिजेक्शन मिली है। और सेकंड यहाँ पर है हमारा 1,11,000 से लेके 1,12,000 का रीजन। और प्रीवियसली बता चुका हूँ मैं आपको डेली के ऊपर कि अभी तक जो है ना हमारा जो हाई था डेली का वो ब्रेक नहीं हुआ है। डेली के अंदर अभी भी यहाँ पर हम लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ही है। तो यहाँ पे 1,11,000 से लेके 12,000 जो है हमारी एक रेजिस्टेंस है फिलहाल, जब तक बिटकॉइन डेली क्लोजिंग जो है इसके ऊपर नहीं ले लेता। तो ये फिलहाल बिटकॉइन का सिनेरियो है। और यहाँ पे एक और सवाल भी आप लोगों का होगा कि आखिर ये पंप जो आया है बिटकॉइन का ये क्यों आया है। तो भाई कोई बड़ा रीज़न नहीं है। और न्यूज़ के लिहाज से बात करें
तो कोई बहुत बड़ी बुलिश खबर भी नहीं है। बिटकॉइन को लेकर पहले कोई बुरी खबर थी ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बुलिश खबर आ गई है। बस यहाँ पे ये समझ लो कि इस टाइम जो है ना मार्केट मेकर जो है वो दोनों साइड की लिक्विडिटी साफ कर रहे हैं, और जो आपके बुलिश ट्रेंड्स होते हैं, जो आप मार्केट जो है आपकी ट्रेंड में मूव कर रही होती है, तो वहाँ पे ये फितरी चीज़ होती है। मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस जो है नहीं चाहते कि किसी भी मूव के अंदर जो है जो लोग हैं उनके साथ चलें, तो वो लिक्विडिटी को पहले साफ करते हैं, फिर जो है कोई बड़ा मूव लेते हैं। तो बहरहाल ये फिलहाल बिटकॉइन का सिनेरियो। और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो वहां पर जो है थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। बिटकॉइन तो काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, बट ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर जो है उस तरीके से पंप नहीं कर रहे, यानी कि वही सूरत हाल चल रही है जो हम काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं कि बिटकॉइन जब डंप करता है तो ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी डंप करते हैं, बट बिटकॉइन जब रिकवर करता है तो ऑल्ट कॉइन्स वैसे रिकवर नहीं करते। और यहाँ पे देखो अगर आप लोग लास्ट 7 डेज़ के अंदर, तो मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे देखो, XRP को देखो सिर्फ यहाँ पे 4% ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ रिकवर हुआ है। इसके अलावा BNB को देखो 1.15% डाउन चल रहा है। इसके अलावा आप लोग डॉज कॉइन को देखो 2% डाउन चल रहा है। इसके अलावा आप लोग बाकी बड़े ऑल्ट कॉइन्स को भी देखो तो मामूली सा आपको फर्क दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको लास्ट 7 डेज में नहीं दिख रहा है। उसके अलावा आप लास्ट 24 आवर में देखो तो यहाँ मामला आपको वही दिख रहा है। सिर्फ इथीरियम ने यहाँ पे लास्ट 24 आवर के अंदर एक अच्छा पंप लिया है, और इस टाइम भी यहाँ पे 7% अप चल रहा है। बट यहाँ पे ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की सूरत हाल जो है हमें वही दिख रही है जो हम माजी में देखते आए हैं। तो इसका रीज़न दोस्तों वही है जो पहले था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है यहाँ पे उस तरीके से डंप नहीं कर रही जिस तरीके से इसे करना चाहिए। और यहाँ पे देखो अगर आप लोग इस टाइम डेली के चार्ट के ऊपर, तो आपको यही दिखता है कि लास्ट 7 डेज के अंदर जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर, ये देखो ना यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि डोमिनेंस ना तो बहुत ज़्यादा पंप हुई है और ना ही यहाँ बहुत ज़्यादा डंप हुई है। इसी रीज़न की वजह से ऑल्ट कॉइन्स आपको स्टेबल दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ना तो पंप ना ही बहुत ज़्यादा डंप को इनमें दिखा है। और ऐसा क्यों है और कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहेगा। और रिस्क को कब लेगा? जब मार्केट में नया पैसा आएगा। और नया पैसा कब आएगा? वो तब आएगा जब FED जो है वो रेट कटिंग करेगी, और मार्केट जो है तभी इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से जो यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर नज़र रखनी है आप लोगों ने। कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, ज़्यादातर लोग वैसे फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इस बार भी एक अनचेंज नंबर ही आएगा, बट सरप्राइज़ मिल सकता है। पर्सनली मैं समझता हूँ कि मामला ऐसे बन चुके हैं कि यहाँ पर जो है ना इस बार खास तौर पे चांस ये मौजूद है कि कोई रेट कटिंग हो सकती है। बट अगर इस मीटिंग में नहीं भी होती है तब भी टेंशन आपने नहीं लेनी है। और यहाँ पर्सनली हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फंडामेंटल्स अब ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पे सूनर और लेटर अगली 1-2 मीटिंग्स के अंदर ही यहाँ पे FED जो है कुछ ना कुछ इंशाल्लाह एक अच्छी खबर जो है हमें ज़रूर सुनाएगी। और जैसे वो अच्छी खबर आएगी तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि आप जिन ऑल्ट कॉइन्स को लेकर परेशान हो वो सारे के सारे इंशाल्लाह पंप करेंगे, और आप जो है आप इंशाल्लाह मुतमईन भी हो जाओगे। तो बहरहाल दोस्तों एक छोटा सा सिनेरियो था मार्केट का, मैंने आपको बता दिया है। अभी के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और उस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ऑल्ट कॉइन्स को मजीद जो है थोड़ा तफसील से डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन के बारे में तो आइडिया हो चुका है हमें कि बिटकॉइन यहाँ फिलहाल भी एक लेवल के अंदर ही है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से नीचे ही है। बट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, और वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।